पीछे जो आप ये प्रारूप देख रहे हैं, आपका बरगद का पेड़ है और विशाल पेड़ है और यहाँ पे माँ काली निवास करती है और यहाँ पे भव्य पूजा भी होता है, प्रतिदिन पूजा भी होता है और साथ में नवरात्र के दिन जो है अच्छा खासा भीड़ लगता है, मेला लगता है। अब सवाल ये है कि इसका देखरेख कौन करता है, कौन है? इस वीरान जंगल टाइप का आपको लग रहा है, ये निरसा के आसपास का क्षेत्र है, थाना के पीछे। अब इनका देखरेख एक शख्सियत है जिसका नाम है तारापद्दो धीवर, वो करते हैं और उनकी ये श्रद्धा लगातार बनी हुई है, इसलिए वो माँ को हमेशा सेवा देते रहते हैं। 4 पंडित का रोज जो है पूजा पाठ होते रहता है। लेकिन आखिर ये तारापद्दो धीवर है कौन? नेता है, समाजसेवी है, बिजनेसमैन है या किसान है? आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जुबानी। तो सर जी, एक चीज़ बताइए कि समाज में आप किस रूप में आगे बढ़े हैं और आप शुरू से लेकर के अंत तक एक छोटा सा ब्यौरा दीजिए कि राजनीतिक दल का क्या हिसाब चल रहा है आज की डेट में। देखिए, मैं एक मछुआरे परिवार में जन्म लिया हूँ। ये मेरे सौभाग्य है कि भारत के मूलवासी में परिवार में हम जन्म लिए हैं और हम भारत के जो जल, जंगल और ज़मीन के रखवाले के रूप में हमेशा किसान बनकर काम किए हैं मेरे पूर्वज। और उसी परिवार में मैंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जैसे जैसे स्कूल में गए तो हर जगह देखने को मुझे मिला कि धर्म के नाम पर, आपका जाति के नाम पर, आपके बाहुबली के नाम पर, आपके गांव के बंगला भाषा में मड़ल बोलते हैं, जिसको मतलब मड़ल बोलते हैं बंगला भाषा में, जिसको दमनकारी जो बाहुबली बोला जाता है हिंदी में, उस तरह का परिवार कभी भी हमारे समाज के एवं हमारे साथ जो ओबीसी एसटी समाज के लोगों को ऊपर जो यातनाएं देख रहे थे, तो मेरे अंदर में तीर की तरह लग रहा था। लेकिन मैं बचपन में ही मैं बच्चा थे, कुछ करने का मेरा ही नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी एक वैद्य थे और बहुत ही समाज में उसका नाम था इस इलाका में, अमूल्य केवट के नाम पर। तो हम जाके, मेरा चाचा थे रत्न धीवर, वो परिवार जो शाम को बैठते थे खेत से थकान होकर, जब आते थे घर में पहुंचते थे तो वहाँ पर पूछते थे कि पिताजी इस तरह का कैसे हो रहा है, चाचा जी इस तरह का क्यों हम लोग को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, कभी समाज में बैठने, कोई बात करना चाह रहा कोई तो किसी को बोलने नहीं दिया। मेरा पिताजी उस दिन गाँव में मीटिंग हो रहा था तो उसको पूछा, एक कुछ पूछने गया तो उसको बोला, नहीं तुम लोग यहाँ पर केवल हम लोग को मीटिंग जो होता है केवल तुम लोग को इसलिए बुलाया जाता कि हम लोग को फरमान जो जारी होता है ये अनुपालन करने के लिए, तुम्हें कुछ बोलने का अधिकार इस जगह नहीं है। उस दिन मेरा कलेजा एकदम फट गया और लगा कि हम क्या करें। उस समय मेरा उम्र 10 साल के लगभग था। मेरा उस दिन एकदम मैं पागल की तरह मतलब मेरा दिमाग में गड़ा और उस दिन से मैंने सोचा क्या करें इस तरह का इसका जवाब कैसे हम लोग कैसे होगा हम लोग को समाज का भी। तो उस समय देखिए वहाँ नाम आया, उस समय ये यहाँ पर गरीबों के लिए बहुत लड़ने वाला AK राय बोल के एक नेता का जन्म हुआ। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। इसी में जब हुआ तो उसके बाद उसके साथ हम लोग को जब जाता था गांव में, उसका मीटिंग होता था तो उसके नाम सुने तो, और विनोद मिश्रा जी का नाम सुनते थे और किसी का नाम जो वो लोग आएंगे, लेकिन पहचानते नहीं थे ये कौन था। लेकिन झंडा देखते थे लाल था और हंसुआ हथौड़ा था। तो उस समय हम लोग जाते थे सभी परिवार के साथ, पिताजी का, महिला पुरुष सब लोग, और वहाँ पर जो बोलते थे उसको पूरा अपना कर एकदम लूटते थे। और उस समय का जो यातनाएं थे मैंने मुझे एकदम झंझोर के रख दिया था। जो लौटने के बाद और फिर वो लोग यातनाएं देते थे मीटिंग से, तुम लोग मीटिंग में जाके क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन प्रतिदिन ये लोग कौन थे जो यातना देते थे? यातना देते थे जोतदार, जो जमींदार के रूप में थे,
सूदखोर के रूप में थे, महाजन के रूप में थे। कोलियारी में जो मालिकगिरी करते थे, जो मालिक जो लोग खदान चलाते थे, वो बंगाली थे, गुजराती थे, पंजाबी थे, मरवाड़ी थे। वो लोग को विभिन्न कोलियारी का मालिक बनकर वो लोग गांव के माने बाहुबली को साथ मिलकर और ये लोग को मतलब जातना देते थे कभी भी किसी भी काम में। और ये लोग हमेशा उन्हीं लोग के साथ मिले रहते थे, गांव का जो बड़े लोग होते थे। और ये लोग को गरीब बोल के शोषण करते थे, छोटे बोल के शोषण करते थे, नीच बोल के शोषण करते थे। और उसको पतड़ना जातना इतना देते थे कि उसको इंसान के रूप में इसका कुछ समझ भी नहीं मन आता था कि हम इंसान है कि नहीं। वो लोग इंसान का मर्यादा कभी देता ही नहीं था। तो उसमें जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन में आने जाने में मेरा कुछ चेतना जब जगना शुरू हुआ तो हमने उस दल के साथ जुड़ गए। और दल के साथ जुड़ने के साथ हम काम करना शुरू किए। और काम करने शुरू करते ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता को साथ हमारा मुलाकात हुआ। और हम जवानी को मतलब हासिल करते करते इस फील्ड का एक बहुत बड़ा मतलब ये परिवार का एक अच्छे हर परिवार का एक सदस्य के रूप में उभर के आए। और उभर के आने के समय उस समय आपका राष्ट्रीयकरण का जो हुआ था कोलियरी, उस समय वेजवुड का लड़ाई भी चल रहा था। उस समय हमने जाके यूनियन का बागडोर संभाले। और संभालने के बाद हमें बहुत कुछ लड़ाई हुआ। ये बहुत लड़ाई के बाद जब मतलब राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो एक नियोजन के लड़ाई हुआ तो उसके बाद नियोजन के कंप्लीट हुआ, तब वेजवुड का लड़ाई हुआ। वेजवुड का मतलब जो लड़ाई होता है जो वाद में जो पास हो गया तो इसके बाद भी देखे। लेकिन मुझे लड़ाई होने के बाद समाज में मजदूरों का हक तो मिला, सम्मान भी मिला, लेकिन समाज में, गांव में, गली में वही दस्तूर, वही रीति रिवाज, वही ब्राह्मणवादी का डंक लगातार जारी रहा। क्या अभी भी ये जारी है या कुछ बदला है परिवेश? नहीं, अभी भी जारी है। उसका मॉडल चेंज हो गया है, स्टाइल बदल गया है। जैसा टाटा मोटर्स, जैसा मारुति, जैसा और सारे जो गाड़ी थे, कल का जो मतलब आपका मारुति का जो कार था उसका देखने से कैसा लगता था जब बहुत यार। अभी जो इतना सुंदर डिजाइन कर दिया जब माने आदमी का मोल लेता है और वो गाड़ी पूरा बिक्री होता है। इसी तरह ये लोग मॉडल चेंज कर दिया। क्या मॉडल चेंज किया? मॉडल चेंज कर दिया। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, ये हम सब हिंदू हैं। आप अभी चमार को बोलते हैं हिंदू है, आप बोलते हैं आपका ओबीसी को बोलते हैं हिंदू है, एसी को बोलते हैं हिंदू, एसटी को बोलते हैं हिंदू है। अरे भाई, तो आज अगर हिंदू बोल रहे हैं या हम है, उस समय महाभारत में जब लड़ाई चलता था तो आप जानते थे उस समय भी हिंदू थे। तो उस समय एकलव्य को क्यों आप उसको ये कर दिए, उसको क्यों नहीं छूने दिए? और जो महाभारत का जो दीप जल बूत गया उस समय व्यास जी को ला के बच्चा क्यों पैदा कराए? वो तो उसी कुल का था। व्यास जी का माँ तो मतलब आपको बच्चे गंदा थे और एकलव्य का बाप मछुआरा थे और व्यास जी का माँ भी मछुआरे थे। तो जीन तो ही है, समाज तो ही है। तो उस समय हिंदू नहीं था, अभी कैसे हिंदू हो रहा है? इसलिए कि अभी समाज में जागरूक हुआ। आप लोग कैसे सज्जन, आप लोग कैसा जनतन पर जो जन जन के पास पहुंचाते हैं, भेदभाव को जो होता है, अन्याय का मानवता के तराजू पर तोलते हैं, वो देखते हैं जब, तब पता चलता है कि हम रह नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। चाइना का ऐसा जो क्रांति हुआ तो दलाई लामा के ऐसे जो समाज थे दलाई लामा का, उसको भागना पड़ा। हिंदुस्तान में भी उसको भागना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है उन लोगों को। तब ये लोग अपनाने के लिए आगे बढ़ा है। अभी राजनीतिक जो एक समा बांध रहा है 2024 का विधानसभा में, तो इसका पक्ष और विपक्ष क्या है? जनता के लिए क्या सही है? जनता क्यों गलत आदमी को बार बार चुन लेता है? देखिए आज जो चुनाव आ रहा, हम लोग का महागठबंधन जो मतलब ही हुआ है, कांग्रेस ने बहुत अपना नीति को परिवर्तन किया है। कांग्रेस जो नीति को परिवर्तन किया उसी का फल है जो आज राहुल गांधी जी को इतना समर्थन मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस भी कम गुनहगार नहीं है इस देश के बारे में। ये भी अगर आज जो भाषा राजीव गांधी जी बोल रहे हैं, वही भाषा हमारे सम्मानित जो प्रथम प्रधानमंत्री देश को आज़ादी के बाद नेहरू जी, वो बोलते कि भारत का मालिक मूलवासी आदिवासी हैं। तो ये और सभापति कांग्रेस का ये गति नहीं होता। सदन में सर राहुल गांधी जी ने खुलेआम बोला है कि हिंदू गलत है, हिंदू हमेशा हिंसा को सहन करता है। तो इसका आपको क्या कहना है सर?
देखिए राहुल गांधी जो बोला है उसका बोलने का ये तो हिंसा है, भड़काता ये नहीं, ये जो बोला है वो अलग है, उसका अलग सोच है, अलग विचार है, वो हमसे बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन हिंदू जो है ये धर्म के नाम पर माने समुंदर की तरह शोषण का एक हथियार है। एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू जहाँ पे रहते हैं हिंद में, उसको हिंदू कहा गया। ये मुगलों का है, हमारा धर्म तो सनातन है। हमारे धर्म जो सनातन है, सनातन धर्म को ही हिंदू के रूप दे दिया है। और जो हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है वही हिंसा उठा मतलब ये लोग पाल रहा है। जो लोग आप बोलिए एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप पूजा करने जाते हैं, भगवान के पास कोई भी मंदिर में पूजा कर, हम भी पूजा यहाँ पर बंदिश कर रहे हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते माँ से मांगने आते हैं और माँ से मांगते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण यहाँ पर पूजा करते हैं उसको तो माँ से मांगना चाहिए, लेकिन जो शरणार्थी वहाँ पर आते हैं उससे क्यों मांगते हैं? इसलिए वो जानते हैं कि माँ हमें कुछ नहीं देगा, हमारा पेट चलाएगा, ये हमारा अन्नदाता ये है जो हमारे पूजा करने आए हैं, लेकिन उसको उस तरह का सम्मान क्यों नहीं मिलता है? तो ये कह रहे थे कि 2024 का जो विधानसभा है इसमें आरजेडी किस रूप में उभरना चाह रही है झारखंड में? झारखंड में उभरने का एक ही रास्ता है। झारखंड देखिए ये मंथन करना पड़ेगा आरजेडी का, हमारे जो उच्च अधिकारी लोग हैं देश के, मंथन करना पड़ेगा कि हम झारखंड से अलग कैसे हुए, बिहार से झारखंड बना है। और झारखंड के में कोई भी कारण था जब अलग हुआ है, हम भले भाई थे, लेकिन हम अगर एक भाई को यहाँ पर रहता है, एक भाई वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाके ये भाई जाके मालिकगिरी करेगा तो वो स्वीकार नहीं कर सकता है। और वो भी आके यहाँ पर जब मालिकगिरी करना चाहिएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं झारखंड को शोषितों का, वंचितों का, अकालितों का, आप ओबीसी का, एससी का, एसटी का यदि आप सम्मान दिलाना चाहते हैं, ये लक्ष्य आपका है, और आपको सरकार उन्हीं को हाथ में से चलाना चाहते हैं, तो यहाँ का बेटा, झारखंड का बेटा, झारखंड का बेटी, झारखंड का शोषित वर्ग से जो नीति और नीयत है, आपको जो सोच और विचार है, उसी आधार पर आप उसको कैंडिडेट दीजिए। अब राजद बिहार के से भी ज़्यादा आपको झारखंड में चमकेगा। क्या बात है? क्योंकि झारखंड का जो लोग हैं, झारखंड में ज़्यादा ओबीसी, एससी और एसटी हैं, बिहार से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर ज़्यादा शोषण है। कोयला क्षेत्र में दमनकारी लोग ज़्यादा होता है, गरीब को हमेशा शोषण आता है, और उनके हाथ में अगर शक्ति दे दिए राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार से भी ज़्यादा चमका, ये मेरा दावा है। क्या बात है। अभी एक ही बताइए कि मुहर्रम कल है, हमारे मुस्लिम भाइयों को एक संदेश दीजिए। देखिए ये मुहर्रम है, ये तो गम के त्यौहार है। उन लोगों को विचारों को लेकर लड़ाई है, उसमें वो लोग खोया है, लेकिन सच्चाई को वो लोग बोलते हैं। एक दल बोलते हैं जीत हुआ है, एक दल बोलता है हार हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन गम का है, क्षति तो होता है, क्योंकि लड़ाई कहीं भी हो नुकसान तो होगा, लेकिन विजय जो होता है वही आपको सिकंदर कहा जाता है। आज जो मतलब ये लोग मना रहा है, गम में है, फिर भी मुस्लिम भाइयों को हम तहे दिल से उन शहीदों के प्रति आपको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और जो है शांति, सुरक्षा, विधि व्यवस्था को हमारे देश के परंपरागत देख के इस त्यौहार को मनाएं। हम लोग भी, हम हिंदुस्तानी है, एक है, चाहे अनेक है पर एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हम लोग हिंदुस्तानी है, यही हमारी पहचान है, यही हमारे गर्व है। तो आपने देखा कि एक ऐसा शख्सियत जो बचपन से आगे बढ़ा, अपने बल पे अपने विचारों को रखा, और आज भी लगातार बढ़ते जा रहा है और सामने लाने का प्रयास कर रहा है। और तारापद धीवर जी काफ़ी जागरूक नेता हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, हर तरह से मदद की हैं। इनका विचार को रखने के लिए शायद ये एपिसोड हम लोग का कम पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।